नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो है माइकलिस मेंटेन इक्वेशन। ये एंजाइम काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है जिसको आज की वीडियो में हम लोग ड्राइव करना सीखेंगे। ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन है V0 इज इक्वल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस, वेयर V0 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ enzymatic reaction, S is the concentration of substrate in mole। क्योंकि ये ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में इसका मतलब ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। Km इज द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। तो चलिए दोस्तों इसको ड्राइव करते हैं। ये इक्वेशन क्या कहता है? देखिए, ये इक्वेशन ड्राइव करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कर्व है, इसको हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं। This curve basically showing what will be the effect of substrate concentration on the rate of enzyme catalyzed reaction। तो जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी बढ़ती है अप टू ए सर्टेन पॉइंट। इसके बाद एंजाइमेटिक रिएक्शन की सारी एक्टिव साइट पर जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है तो एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से सैचुरेटेड हो जाता है और रिएक्शन अपने मैक्सिमल वेलोसिटी Vmax पर पहुंच जाती है। Vmax का आधा यानी Vmax by 2 को हम Km बोलते हैं। सो व्हाट इज Km? Km इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन व्हेन इनिशियल वेलोसिटी V0 इज इक्वल टू Vmax by 2। सो हाफ मैक्सिमल वेलोसिटी तक पहुंचने के लिए जितने सबस्ट्रेट की ज़रूरत है, सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन को हम Km कहते हैं। अब ये इक्वेशन क्या कहता है? माइकलिस मेंटेन ने ये एज्यूम किया कि कोई भी एंजाइमेटिक रिएक्शन दो स्टेप में होती है। फर्स्ट, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। सेकेंड स्टेप में ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम और प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती है, यानी बोथ डायरेक्शन में होती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होती है उसको प्लस साइन से, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन होती है उसको माइनस साइन से शो किया गया है। सो K इज द रेट कांस्टेंट। So K plus 1 is the rate constant for the formation of enzyme substrate complex from enzyme and substrate. Similarly, K minus 1 is the rate constant for the breakdown of enzyme substrate complex to enzyme and substrate. K plus 2 is the rate constant for the formation of enzyme and product from enzyme substrate complex, and K minus 2 is the rate constant for the formation of enzyme substrate complex from enzyme and product। इक्वेशन 1 को हमने एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट इक्वल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है, और सेकेंड ब्रेकडाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को इक्वेशन नंबर 2 दिया है। अब माइकलिस मेंटेन इक्वेशन एक रेट इक्वेशन है जो ये बताता है कि एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होती है। सो रिएक्शन की वेलोसिटी इन दोनों रिएक्शन में से ऑफ कोर्स जो रिएक्शन नंबर 2 है उसकी स्पीड पर डिपेंड करेगी। सो रिएक्शन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी V0 इक्वल टू क्या होगा? K प्लस 2 ES। K प्लस 2 मीन्स ये जो रिएक्शन है इक्वेशन नंबर 2 वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो ES से E प्लस E का फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन है वो इक्वेशन नंबर 2 के फॉरवर्ड डायरेक्शन में होने वाली रिएक्शन पे डिपेंड करेगा। सो अगर हमें ये K प्लस 2 और ES पैरामीटर पता हो तो हम किसी भी रिएक्शन की, एंजाइमेटिक रिएक्शन की वेलोसिटी को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर ना तो हम K प्लस 2 को ना ही ES को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, तो हम इन टर्म को किसी दूसरे मेजरेबल में हमें चेंज करना होगा जिसको हम थोड़ा सा आसानी से कैलकुलेट कर सकें। इसके लिए यहाँ पर दो इक्वेशन लिखे गए। पहला इक्वेशन है कि ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, और दूसरा इक्वेशन है ES का ब्रेकडाउन। सो ES का फॉर्मेशन dt टाइम में कैसे होता है? सो DES डिवाइड बाई dt मीन्स dt टाइम में ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। तो आप अगर इक्वेशन को देखें तो ES का जो फॉर्मेशन है वो दो तरीके से हो रहा है। एक तो इक्वेशन नंबर 1, जब
ये इक्वेशन नंबर 1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। इक्वेशन नंबर 1 ये है, जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी ई और एस मिलके ई एस बनता है, तभी एस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और जब इक्वेशन नंबर 2 बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है यानी ई और प्लस पी मिलके ई एस बनाते हैं। अब इनिशियल स्टेज में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगभग 0 होगी यानी क्लोज टू 0 होगी। तो सेकेंड इक्वेशन नंबर 2 बैकवर्ड डायरेक्शन से ई एस कॉम्प्लेक्स का बनाएगा, इसका कहना लगभग 0 हो जाएगा यानी P की कॉन्सेंट्रेशन लगभग 0 है, क्योंकि हम इनिशियल कंडीशन की बात कर रहे हैं, उस कंडीशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं हुआ होगा। सो E और P से मिलके ES कॉम्प्लेक्स का बनना लगभग 0 होगा या क्लोज टू 0 होगा। तो हम केवल ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन केवल इक्वेशन नंबर 1 के फॉरवर्ड डायरेक्शन पे से ही कैलकुलेट करेंगे। सो ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन DES डिवाइड बाई DT इक्वल टू क्या होगा, K+1 ET माइनस ES इंटू एस। व्हाट इज ET? ET इज द टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, दोनों को, यानी वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट से बाइंड है उस एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को ले लें हम, और वो एंजाइम जो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं है, एंजाइम फ्री फॉर्म में, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ले लें और दोनों को सम कर दें तो क्या निकल आएगा, ET यानी टोटल एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी। इससे हम E की कॉन्सेंट्रेशन को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ET माइनस ES। सो E के लिए कैलकुलेट करेंगे इसको, तो ET से यानी टोटल एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन से अगर हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन को माइनस कर दें तो क्या निकल आएगा, फ्री एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को निकल आएगा। तो यहाँ पर फ्री एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन को हमने ET माइनस ES से रिप्रेजेंट किया है। तो K+1 यानी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K+1 यानी रिएक्शन इक्वेशन नंबर 1 फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। यहाँ पर E को हमने रिप्रेजेंट किया है ET माइनस ES से इंटू एस, ये होगा इक्वेशन नंबर 4। अब ये तो हो गया पहला इक्वेशन है, जब रिएक्शन जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब दूसरा इक्वेशन हम लोग फिर ड्राइव करेंगे जो है जब हम एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन के लिए हमने एक साइन यूज किया है माइनस का। सो माइनस DS डिवाइड बाई DT यानी DT टाइम में ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है, तो ES कॉम्प्लेक्स का ब्रेक डाउन दो तरीके से हो रहा है एज पर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। एक तो ES कॉम्प्लेक्स E और S में चेंज हो रहा है और एक ES कॉम्प्लेक्स E प्लस P में चेंज हो रहा है। सो एक पहली रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी यानी K-1 ES, और जब सेकंड रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी यानी K+2 ES। अगर दोनों को सम कर दे तो क्या निकल आएगा, हमें निकल आएगा कि DT टाइम में ES का ब्रेकडाउन कैसे होता है। माइकलिस मेंटेन ने एक कंडीशन को ऑब्जर्व किया, दैट इज स्टडी स्टेट कंडीशन एजम्पशंस। इस एजम्पशन में ये कहा गया था कि फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू ब्रेक डाउन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, यानी इक्वेशन नंबर 4 जिसमें हमने कैलकुलेट किया था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, वो इक्वेशन नंबर 4 ये है। इसमें हमने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन को लिखा था इक्वेशन, तो ये इक्वेशन नंबर 4 इक्वेशन नंबर 5 जो कि ब्रेक डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ब्रेक डाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था। इस इक्वेशन नंबर 4 और 5 ये दोनों बराबर हो जाएंगे स्टडी स्टेट में। सो इक्वेशन नंबर 4 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 5, तो इक्वेशन नंबर 4 को हमने 5 के बराबर कर दिया, तो क्या आ गया, K+1 ET माइनस ES इंटू एस इक्वल टू K-1 ES प्लस K+2 ES। तो ये दोनों स्टडी स्टेट में बराबर कर दिए। अब इसके बाद हम जितने भी इसमें कांस्टेंट है जैसे K+1 K-1 और K+2 उनको एक जगह ले आए, तो ET माइनस ES इंटू एस डिवाइड बाई ES इक्वल टू K-1, ये K-1 है, K+2 और K+1 ये नीचे चला जाएगा, तो सारे कांस्टेंट को एक जगह ले आए और सारे कांस्टेंट को K-1 प्लस K+2 अपॉन K+1 इन सारे कांस्टेंट को एक कांस्टेंट का नाम दे दिया Km विच इज माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। सो बेसिकली क्या निकल के आ गया हमारा ET माइनस ES इंटू एस डिवाइड बाई ES इक्वल टू Km। अब हम इसको क्या करेंगे कि सॉल्व करेंगे, तो ये जो S है इसका मल्टीप्लिकेशन ET के साथ भी है और ES के साथ भी है, तो दोनों को हम इसको अलग अलग कर लेंगे। ET डिवाइड बाई ES इंटू एस माइनस ES इंटू एस डिवाइड बाई ES से ES कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ET डिवाइड बाई ES इंटू एस। ये देखिए अगला इक्वेशन है ये, इस इक्वेशन में देखिए कि ET डिवाइड बाई ES इंटू एस माइनस एस इक्वल टू Km आ जाएगा। इस माइनस एस को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये Km प्लस एस हो जाएगा। फिर हमें क्या करेंगे, इसको ES के लिए सॉल्व कर देंगे। क्यों ES के लिए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में ES की वैल्यू रखनी है हमें,
तो इसको ES के लिए सॉल्व करेंगे, तो ES के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, S इंटू ET डिवाइड बाई KM प्लस S। अब इस ES की वैल्यू को, जो इक्वेशन नंबर 3 था, क्या इक्वेशन नंबर 3 था, V0 इक्वल टू K प्लस 2 ES, ये इक्वेशन नंबर 3 था। तो इसमें हम इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में हम ES की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 से रख देंगे। तो ES की जगह क्या रख देंगे हम, ES की जगह लिख देंगे हम S इंटू ET डिवाइड बाई KM प्लस S। तो निकल के आ जाएगा V0 इक्वल टू K प्लस 2, और ES की जगह हमने S इंटू ET डिवाइड बाई KM प्लस S लिख दिया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू, इसमें हम Vmax की वैल्यू की वैल्यू रख देंगे कि Vmax इक्वल टू होता है K प्लस 2 ET। ये तब वैल्यू आएगी जब एंजाइम की सारी एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएंगी और रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा, यानी Vmax से पहुंच जाएगा। तब उस कंडीशन में कि Vmax इक्वल टू क्या हुआ, K प्लस 2 ET। तो हम Vmax की K प्लस 2 ET की जगह Vmax की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 में रख देंगे। सो पुट द वैल्यू ऑफ Vmax, पुट द वैल्यू ऑफ K प्लस 2 ET इन इक्वेशन नंबर 8। सो क्या निकल के आ जाएगा, V0 इक्वल टू Vmax। तो Vmax कहाँ से आ गया, ये K प्लस 2 ES की जगह हमने Vmax लिख दिया। तो V0 इक्वल टू Vmax S अपॉन KM प्लस S। यही माइकलिस मेंटेन इक्वेशन है, जिसमें V0 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, Vmax इज द मैक्सिमल वेलोसिटी ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन, S इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इन मोल, एंड Km इज द माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। अब हम अगली वीडियो में मित्रों ये आपको बताएंगे कि Km और Vmax के क्या सिग्निफिकेंस है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।